नमस्कार दोस्तों, जीके बाई अजय कुलरी चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत है। आज हमारा राजस्थान का सामान्य परिचय टॉपिक को विस्तार से नोट्स पैटर्न पर पढ़ेंगे। राजस्थान में 50 जिले व 10 संभाग हैं। राजस्थान की राजधानी जयपुर है। ये जो मैप है यह अपना राजस्थान है और राजस्थान के 5 राज्यों की सीमा लगती है और एक देश की सीमा लगती है और राजस्थान की जो राजधानी है वह जयपुर है। राजस्थान के 25 जिले अंतर्राज्यीय सीमा पर स्थित हैं। अंतर्राज्यीय सीमा उसे कहते हैं जो सीमा दो राज्यों के मध्य लगती है, उसे अंतर्राज्यीय सीमा कहते हैं। यहाँ पर अपन मैप में देखें तो यहाँ पर ये जो सीमा पंजाब के साथ, यहाँ पर ये हरियाणा, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, गुजरात के साथ सीमा लगती है, इसे अंतर्राज्यीय सीमा कहा जाता है। अंतर्राज्यीय सीमा है वह राजस्थान की पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, गुजरात से लगती है। और यहाँ बताया गया है कि अंतर्राज्यीय सीमा पर राजस्थान के 25 जिले हैं। यहाँ देखते हैं कि 25 जिले कौन से हैं। यहाँ 1 नंबर श्री गंगानगर पंजाब से सीमा बनाता है। हनुमानगढ़ पंजाब हरियाणा दोनों से सीमा बनाता है। यहाँ पर अपन देखें यह श्री गंगानगर है और श्री गंगानगर की सीमा है पंजाब से लगती है। और यहाँ पर यह हनुमानगढ़ है, हनुमानगढ़ की सीमा हरियाणा और पंजाब दोनों से लगती है। यहाँ पर ये अपना राजस्थान है और राजस्थान की जो अंतर्राज्यीय सीमा है वह पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, गुजरात राज्यों से लगती है। और यहाँ पर एक देश से लगती है, वह देश है पाकिस्तान, और यहाँ पर ये पाकिस्तान के साथ लगती है। राजस्थान है वह भारत के उत्तर और पश्चिम दिशा में स्थित है। राजस्थान के 25 जिले अंतर्राज्यीय सीमा पर स्थित हैं। यह देख रहे हैं यहाँ पर हनुमानगढ़ की सीमा पंजाब हरियाणा से, चूरू हरियाणा से, झुंझुनू हरियाणा से, नीम का थाना हरियाणा से, कोटपुतली बहरोड हरियाणा से, खैरथल तिजारा हरियाणा से, अलवर हरियाणा से, डीग हरियाणा और उत्तर प्रदेश से सीमा लगती है। यहाँ पर अपन हरियाणा देखते हैं। यहाँ पर ये जो क्षेत्र है यह हरियाणा का क्षेत्र है और हरियाणा से जो सीमा है यह सीमा यहाँ पंजाब से प्रारंभ होती है और यह सीमा है यह डीग तक जाती है। यहाँ पर डीग तक का क्षेत्र है, ये यहाँ पर हरियाणा लगता है। यहाँ पर अपन राजस्थान के जिले देखें। 1 नंबर हनुमानगढ़, 2 चूरू, 3 झुंझुनू, 4 नीम का थाना, 5 कोटपुतली बहरोड, 6 खैरथल तिजारा, 7 अलवर, 8 डीग। ये 8 जिले हैं जो हरियाणा से सीमा बनाते हैं। राजस्थान के 25 जिले जो अंतर्राज्यीय सीमा पर हैं वो देख रहे हैं। उसमें 9 नंबर डीग, डीग की सीमा है वह हरियाणा उत्तर प्रदेश से लगती है। भरतपुर उत्तर प्रदेश से, धौलपुर उत्तर प्रदेश मध्य प्रदेश से सीमा बनाता है। यहाँ पर अपन देखें कि यहाँ पर ये जो सीमा है यह सीमा उत्तर प्रदेश के साथ लगती है। यहाँ पर डीग का क्षेत्र है, भरतपुर का क्षेत्र है और ये धौलपुर का क्षेत्र है। यहाँ पर डीग, भरतपुर, धौलपुर ये तीनों जिले हैं, यह उत्तर प्रदेश से सीमा बनाते हैं। राजस्थान के 25 जिले अंतर्राज्यीय सीमा पर स्थित हैं। उनमें देखें धौलपुर उत्तर प्रदेश मध्य प्रदेश, करौली मध्य प्रदेश, सवाई माधोपुर
मध्य प्रदेश, कोटा मध्य प्रदेश, बारा मध्य प्रदेश, झालावाड़ मध्य प्रदेश, भीलवाड़ा मध्य प्रदेश, चित्तौड़गढ़ मध्य प्रदेश, प्रतापगढ़ मध्य प्रदेश, बांसवाड़ा मध्य प्रदेश, गुजरात। यहाँ पर अपन देखें कि ये जो बात की जा रही है यह मध्य प्रदेश के साथ सीमा की बात की जा रही है, और मध्य प्रदेश की जो सीमा है वह धौलपुर, करौली, कोटा, बारा, झालावाड़, भीलवाड़ा, ये खंडी चित्तौड़गढ़, भीलवाड़ा, चित्तौड़गढ़, प्रतापगढ़, बांसवाड़ा, यहाँ तक जो सीमा है यह सीमा उत्तर प्रदेश के साथ लगती है। धौलपुर, करौली, सवाई माधोपुर, कोटा, कोटा ध्यान रखना, कोटा है वह मध्य प्रदेश से 2 बार सीमा बनाता है, एक यहां पर और एक इस तरफ सीमा बनाता है। कोटा, बारा, झालावाड़, भीलवाड़ा, ये भीलवाड़ा का क्षेत्र है, और भीलवाड़ा की जो बाउंड्री है वह मध्य प्रदेश से लगती है, यहां पर ये भीलवाड़ा मध्य प्रदेश से लगता है। चित्तौड़गढ़ है यह खंडी चित्तौड़गढ़ है, यहां पर ये जो बाउंड्री है यह चित्तौड़गढ़ की है, और ये वाली बाउंड्री भी चित्तौड़गढ़ की है। यह मुख्य चित्तौड़गढ़ का क्षेत्र है और वहां पर ये खंडी चित्तौड़गढ़ का क्षेत्र है। आगे प्रतापगढ़, बांसवाड़ा की सीमा है, यह सीमा मध्य प्रदेश के साथ लगती है। आगे बढ़ें, अंतर्राज्यीय सीमा 2 राज्यों के मध्य सीमा होती है उसे अंतर्राज्यीय सीमा कहते हैं, और राजस्थान की तरफ से जो जिले हैं वो देख रहे हैं। यहाँ पर बांसवाड़ा मध्य प्रदेश गुजरात, डूंगरपुर गुजरात, उदयपुर गुजरात, सिरोही गुजरात, सांचौर गुजरात, बाड़मेर गुजरात और पाकिस्तान। यहाँ अपन देखें कि यहाँ पर ये गुजरात का क्षेत्र है, और गुजरात के साथ राजस्थान की जो सीमा है वह बांसवाड़ा से प्रारंभ होती है, डूंगरपुर, उदयपुर, सिरोही, सांचौर, बाड़मेर तक जाती है। यहां पर देखना कि ये बाड़मेर है, यह जो क्षेत्र नजर आ रहा है यह क्षेत्र बाड़मेर का क्षेत्र है, और बाड़मेर की जो सीमा है वह गुजरात से लगती है। यहां पर ये जो सीमा लगी है यह गुजरात के साथ लगती है। यहां पर यह सांचौर का क्षेत्र है, सांचौर गुजरात से सीमा बनाता है। सिरोही, उदयपुर, डूंगरपुर और बांसवाड़ा इनकी सीमा गुजरात के साथ लगती है। ध्यान रखना, जब राजस्थान में 33 जिले थे उस समय सीमा जालोर की लगती थी, परंतु वर्तमान में जालोर की सीमा नहीं लगती है। वर्तमान में जो सीमा लगती है वो सांचौर की लगती है। राजस्थान की अंतर्राष्ट्रीय सीमा का प्रारंभ हिंदू मलकोट श्री गंगानगर से होता है। राजस्थान की अंतर्राष्ट्रीय सीमा की समाप्ति बाखासर बाड़मेर से होती है। राजस्थान की अंतर्राष्ट्रीय सीमा की कुल लंबाई 1070 किलोमीटर है। अंतर्राष्ट्रीय सीमा 2 देशों के मध्य जो सीमा होती है उसे अंतर्राष्ट्रीय सीमा कहते हैं। राजस्थान की जो अंतर्राष्ट्रीय सीमा है अपन यहाँ मैप में देखें कि यह अपना जो राजस्थान का क्षेत्र है, और राजस्थान की यहाँ पर ये जो सीमा है यह सीमा पाकिस्तान के साथ लगती है। यहाँ पर अपन देखें कि यह जो क्षेत्र है यह लद्दाख का क्षेत्र लद्दाख है, और यह जम्मू कश्मीर केंद्र शासित प्रदेश हैं। इनकी सीमा पाकिस्तान के साथ लगती है। यहाँ ये पंजाब का क्षेत्र है, पंजाब, और यहाँ पर ये गुजरात है, यह भी पाकिस्तान से सीमा बनाते हैं। और यहाँ पर अपन ने देखा कि ये राजस्थान का क्षेत्र है और राजस्थान की सीमा भी है वह पाकिस्तान से लगती है। यहाँ पर अपन ने देखा कि राजस्थान की जो सीमा है, इस सीमा का जो प्रारंभ होता है, राजस्थान में सीमा का जो प्रारंभ होता है यह यहाँ इस क्षेत्र से होता है, और यहाँ पर ये गुजरात में यहाँ ये क्षेत्र है गुजरात के पास में, यहाँ जाकर समाप्त हो जाती है।
का प्रारंभ कहां से होता है? हिंदू मलकोट से होता है। हिंदू मलकोट किस जिले में है? श्री गंगानगर जिले में है। और समाप्ति कहाँ होती है? बाखासर में होती है, जो बाड़मेर में है। और इसकी लंबाई कितनी है? 1070 किलोमीटर है। कहने का मतलब ये है कि यहाँ पर अपने ये जो बाउंड्री बनाई है अंतर्राष्ट्रीय सीमा पाकिस्तान के साथ, वह राजस्थान की 1070 किलोमीटर है। आपको बताना है कि कुल लंबाई कितनी है पाकिस्तान की, लद्दाख, जम्मू कश्मीर, पंजाब, राजस्थान और गुजरात के साथ कितनी है। राजस्थान की अंतर्राष्ट्रीय सीमा सर्वाधिक निकट जिला मुख्यालय अनूपगढ़ है। अंतर्राष्ट्रीय सीमा के सर्वाधिक निकट जिला मुख्यालय अनूपगढ़ है। राजस्थान की अंतर्राष्ट्रीय सीमा के सर्वाधिक दूर जिला मुख्यालय है, वह धौलपुर है। यहाँ मैप में समझें कि यहाँ पर ये जो राजस्थान है, यहाँ पर ये पाकिस्तान के साथ सीमा लग रही है और पाकिस्तान के साथ जो सीमा लगती है उसकी लंबाई 1070 किलोमीटर है। यहाँ कहा गया है कि ये जो इसके सीमा के नज़दीक कौन सा है, तो अनूपगढ़ नज़दीक है। और इस सीमा से दूर कौन सा है, तो इस सीमा से सर्वाधिक दूर है, यह धौलपुर जिला मुख्यालय है। राजस्थान का कौन सा जिला मुख्यालय अंतर्राष्ट्रीय सीमा के सर्वाधिक निकट है, तो अनूपगढ़ है। और अंतर्राष्ट्रीय सीमा से सर्वाधिक दूर कौन सा है, तो दूर धौलपुर जिला मुख्यालय है। राजस्थान के सीमावर्ती जिलों में अंतर्राष्ट्रीय सीमा के सर्वाधिक निकट जिला मुख्यालय अनूपगढ़ है। राजस्थान के सीमावर्ती जिलों में अंतर्राष्ट्रीय सीमा से सर्वाधिक दूर जिला मुख्यालय बीकानेर है। यहां पर यह कहा गया है कि ये जो अंतर्राष्ट्रीय सीमा है, इस अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर जो जिले स्थित हैं, उन जिलों में सर्वाधिक निकट जिला मुख्यालय किसका है, तो वह अनूपगढ़ का है। और इनमें 1 गंगानगर, 2 अनूपगढ़, 3 बीकानेर, 4 जैसलमेर, 5 बाड़मेर, इन 5 जिलों में सर्वाधिक दूर जिला मुख्यालय किसका है, तो वह बीकानेर का है। भारत पाकिस्तान सीमा का नाम रेड क्लिफ लाइन है। यहां पर कहा गया है कि यहां पर ये जो बाउंड्री बनी हुई है, इस बाउंड्री का नाम रेड क्लिफ लाइन है, जो भारत और पाकिस्तान के बीच है। भारत व श्रीलंका सीमा का नाम पाक जल डमरू है। यहां पर पाक से पाकिस्तान की याद आती है, परंतु पाक जल डमरू जो सीमा है, यह भारत और श्रीलंका के मध्य स्थित है। यहां अपन मैप में देखें कि यहां पर सबसे पहले देखते हैं रेड क्लिफ लाइन है। यह रेड क्लिफ लाइन लद्दाख, जम्मू कश्मीर, पंजाब, राजस्थान, गुजरात तक है। यहां पर पाक जल डमरू की बात करें अपन, तो पाक जल डमरू सीमा है, यहां पर ये श्रीलंका है और यहां पर ये अपने भारत का तमिलनाडु राज्य है। तो भारत और श्रीलंका के मध्य जो सीमा है वह पाक जल डमरू है। और पाक जल डमरू में भारत का कौन सा राज्य सीमा बनाता है, तो तमिलनाडु है। वह श्रीलंका के मध्य पाक जल डमरू स्थित है, अथवा कह सकते हैं कि भारत और श्रीलंका के मध्य पाक जल डमरू स्थित है। राजस्थान की अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर 5 जिले स्थित हैं। 1 श्री गंगानगर पाकिस्तान, 2 अनूपगढ़ पाकिस्तान, 3 बीकानेर पाकिस्तान, 4 जैसलमेर पाकिस्तान, 5 बाड़मेर पाकिस्तान। यहां अपन देखें कि राजस्थान की सीमा है वह पाकिस्तान से लगती है और यहां पर ये जो सीमा लग रही है यह सीमा पाकिस्तान के साथ लगती है। और इसकी लंबाई कितनी है, ये 1070 किलोमीटर है। यहां पर इस बाउंड्री पर 1 श्री गंगानगर स्थित है, 2 अनूपगढ़ स्थित है, 3 बीकानेर का क्षेत्र स्थित है, बीकानेर स्थित है, जैसलमेर और बाड़मेर ये जिले हैं, यह अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर स्थित हैं।
यहां पर यह अंतर्राष्ट्रीय सीमा है जो पाकिस्तान के साथ लगती है। राजस्थान के 4 जिले दो दो राज्यों से सीमा बनाते हैं। एक हनुमानगढ़ पंजाब हरियाणा, 2 डीग हरियाणा उत्तर प्रदेश, 3 धौलपुर उत्तर प्रदेश मध्य प्रदेश, 4 बांसवाड़ा मध्य प्रदेश गुजरात। यहां अपन देखें कि यहां पर एक हनुमानगढ़ है। ये जो क्षेत्र नजर आ रहा है यह हनुमानगढ़ का क्षेत्र है और हनुमानगढ़ है यह पंजाब और हरियाणा 2 राज्यों से सीमा बनाता है। दूसरा जिला है यह डीग है और डीग की सीमा है वह उत्तर प्रदेश और हरियाणा से लगती है। 3 नंबर ये धौलपुर है जो 2 राज्यों से सीमा बनाता है, एक मध्य प्रदेश और 2 उत्तर प्रदेश। राजस्थान का चौथा जिला जो 2 राज्यों से सीमा बनाता है वह बांसवाड़ा है। ये बांसवाड़ा का क्षेत्र है और बांसवाड़ा की सीमा मध्य प्रदेश और गुजरात से लगती है। यहां अपन ने देखा कि राजस्थान के 4 जिले हैं जो 2 राज्यों से सीमा बनाते हैं, एक हनुमानगढ़, 2 डीग, 3 धौलपुर, 4 बांसवाड़ा। ये बात यहां बताई गई कि ये जिले 2 राज्यों से सीमा बनाते हैं। एग्जाम में सामान्यतः प्रश्न ऐसे पूछा जाता है कि राजस्थान का कौन सा जिला है जो मध्य प्रदेश और गुजरात दोनों से सीमा बनाता है, तो अपना उत्तर होगा वह बांसवाड़ा है। राजस्थान के 21 जिले एक एक राज्य से सीमा बनाते हैं जो इस प्रकार से हैं, यानी अपन 21 जिले देखेंगे जो राज्यों के साथ एक एक राज्य से सीमा बनाते हैं। एक श्री गंगानगर पंजाब, यहां पर अपन मैप में देखें ये अपना श्री गंगानगर है जो एक राज्य से सीमा बनाता है पंजाब से। यहां पर एक एक राज्यों से सीमा बनाने वाले में हनुमानगढ़ का नाम नहीं आएगा क्योंकि हनुमानगढ़ 2 राज्यों से सीमा बनाता है। चूरू हरियाणा से, झुंझुनू हरियाणा, नीमका थाना हरियाणा, कोटपुतली बहरोड हरियाणा, खैरथल तिजारा हरियाणा, अलवर हरियाणा, यह हरियाणा से सीमा बनाते हैं। और यहाँ पर अपन हरियाणा की बात करें, हरियाणा की सीमा यहाँ से प्रारंभ होती है और यह आगे डीग तक जाती है। यहाँ पर अपने को हनुमानगढ़ का नाम नहीं लेना और एक डीग का नाम नहीं लेना क्योंकि यह 2 राज्यों से सीमा बनाते हैं। अपने को यहाँ पर एक एक वालों में 1 नंबर, यहाँ पर ये चूरू है जो केवल हरियाणा से सीमा बनाता है। ये झुंझुनू का क्षेत्र है, नीम का थाना, कोटपुतली बहरोड, खैरथल तिजारा, अलवर, ये जिले हैं वह हरियाणा से, केवल हरियाणा से सीमा बनाते हैं। चूरू, झुंझुनू, नीमका थाना, कोटपुतली बहरोड, खैरथल तिजारा और अलवर। राजस्थान के 21 जिले एक एक राज्य से सीमा बनाते हैं। यहां पर भरतपुर उत्तर प्रदेश से सीमा बनाता है। यदि पूछा जाए उत्तर प्रदेश से राजस्थान के कितने जिले सीमा बनाते हैं तो उत्तर प्रदेश से राजस्थान के 3 जिले सीमा बनाते हैं, परंतु यहां पूछा गया है कि एक एक राज्य से सीमा बनाने वाले, तो भरतपुर का नाम आएगा। यहां पर अपन देखते हैं कि उत्तर प्रदेश है, इस उत्तर प्रदेश की सीमा राजस्थान के 3 जिलों से लगती है, परंतु यहां पर अपने को उत्तर प्रदेश, यहां पर भरतपुर देखना है। ये भरतपुर का क्षेत्र है जो केवल उत्तर प्रदेश राज्य से सीमा बनाता है। यहां पर ये जो सीमा है यह उत्तर प्रदेश के साथ लगती है। करौली मध्य प्रदेश, सवाई माधोपुर मध्य प्रदेश, कोटा मध्य प्रदेश, बारा मध्य प्रदेश, झालावाड़ मध्य प्रदेश, भीलवाड़ा मध्य प्रदेश, चित्तौड़गढ़ मध्य प्रदेश, प्रतापगढ़ मध्य प्रदेश। यहां पर अपन मैप में देखें तो मैप में यहां पर ये जो बाउंड्री है यहां पर ये मध्य प्रदेश के साथ है
और मध्य प्रदेश के साथ राजस्थान के जो जिले लगते हैं उन जिलों की संख्या है 10। परंतु यहां पर अपन 10 नहीं कहेंगे, यहां पर कहेंगे 8, क्योंकि यहां अपन देख रहे हैं एक एक राज्यों से सीमा बनाने वाले। यहां पर ये बांसवाड़ा का नाम नहीं आएगा और यहां धौलपुर का नाम नहीं आएगा, क्योंकि यह उत्तर प्रदेश मध्य प्रदेश से बनाता है और यह गुजरात और मध्य प्रदेश से बनाता है। यहां पर बाकी जो 8 बचे हैं उसमें 1 करौली, 2 सवाई माधोपुर, 3 कोटा, 4 बारा, 5 झालावाड़, 6 भीलवाड़ा, 7 चित्तौड़गढ़, 8 प्रतापगढ़। जो नाम आपको यहां पर ये 8 नाम दिए हुए हैं। ये जो मध्य प्रदेश है, राजस्थान की सबसे लंबी जो अंतर्राज्यीय सीमा है वह मध्य प्रदेश से लगती है 1600 किलोमीटर। राजस्थान के 21 जिलों की बात कर रहे हैं, उनमें एक एक राज्य से सीमा बनाने वालों में नाम है डूंगरपुर गुजरात, उदयपुर गुजरात, सिरोही गुजरात, सांचौर गुजरात, बाड़मेर गुजरात। यहां अपन मैप में देखें कि यहां पर यह गुजरात है और गुजरात के साथ राजस्थान की सीमा लगती है। ये जो बाउंड्री है यह गुजरात के साथ लगती है। अपन देखें कि राजस्थान के गुजरात के साथ यहां पर बांसवाड़ा का नाम नहीं लेंगे, क्योंकि बांसवाड़ा है यह 2 राज्यों से सीमा बना रहा है। यहां 1 नंबर डूंगरपुर, 2 उदयपुर, 3 सिरोही, 4 सांचौर, 5 बाड़मेर। ये अपने 21 जिले यहां पर कंप्लीट हो गए। अब आगे चलते हैं। यहां पर अपन ने देखा कि पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, गुजरात के साथ राजस्थान के 25 जिले सीमा बनाते हैं टोटल। उनमें से 21 जिले हैं जो एक एक राज्य से सीमा बनाते हैं और 4 जिले हैं वह 2-2 राज्यों से सीमा बनाते हैं। इस प्रकार 21 और 4 टोटल 25 हो गया। यहां पर ये रहा 4 जिले 2-2 राज्यों से सीमा बनाते हैं, 21 जिले एक एक राज्य से सीमा बनाते हैं और राजस्थान के 25 जिले हैं वह 5 राज्यों से सीमा बनाते हैं। राजस्थान की अंतर्राज्यीय सीमा 5 राज्यों के साथ लगती है। उनकी लंबाई कितनी है? पंजाब 89 किलोमीटर, हरियाणा 1262 किलोमीटर, उत्तर प्रदेश 877 किलोमीटर, मध्य प्रदेश 1600 किलोमीटर, गुजरात 1022 किलोमीटर और कुल लंबाई है वह 4850 किलोमीटर है। यहां पर सर्वाधिक जो है वह मध्य प्रदेश के साथ लगती है और न्यूनतम जो सीमा है 89 वह पंजाब के साथ लगती है। यहां पर मैप में देखें कि यहां पर ये जो सीमा लग रही है पंजाब के साथ राजस्थान की, और पंजाब के साथ कम लगती है 89 किलोमीटर लगती है, और यहां पर ये जो सीमा लग रही है इस सीमा की लंबाई है वह 1600 किलोमीटर है। और राजस्थान के साथ सबसे लंबी जो सीमा लगती है वह मध्य प्रदेश की लगती है और मध्य प्रदेश की 1600 किलोमीटर लगती है। यहां पर ये अपन ने देखा और इस सीमा की जो कुल लंबाई है वो 4850 किलोमीटर है। यहां पर अपन ने ये देखा 4850 किलोमीटर, और ये जो बाउंड्री है ये जो मैप में दिखाई गई है इस बाउंड्री की जो लंबाई है वह 4850 किलोमीटर है। पूछा जाए कि राजस्थान का कौन सा सर्वाधिक लंबी अंतर्राज्यीय सीमा बनाता है तो वह झालावाड़ है, और न्यूनतम अंतर्राज्यीय सीमा बनाता है वह कौन सा है तो वह बाड़मेर है। अंतर्राज्यीय सीमा की लंबाई 4850 किलोमीटर है, अंतर्राष्ट्रीय सीमा की लंबाई 1070 किलोमीटर है और राजस्थान की परिधि है वह 5920 किलोमीटर है। यहां पर पहले अपन देखते हैं 4850 किलोमीटर कौन सी है। तो मैप में देखें तो यहां पर ये जो बाउंड्री है, यहां पर ये बाउंड्री है ये 4850 किलोमीटर है, और यहां पर मैप में देखें कि 1070 किलोमीटर कौन सी है, ये 1070 किलोमीटर है।
और यदि आप इसको पूरा इस पूरी बाउंड दोनों को जोड़ देते हो, दोनों को अपन प्लस कर देंगे, तो यहां पर ये दोनों को प्लस किया तो अपनी हुई 5,920 किलोमीटर। यानी मैप में देखें तो मैप में ये पूरा जो बाउंड्री है, ये पूरी बाउंड्री है, यह बाउंड्री 5,920 किलोमीटर है पूरी। इसको अपन कह सकते हैं कि ये परिधि है, या अपन कह सकते हैं कि अंतर्राष्ट्रीय और अंतर्राज्यीय दोनों को मिला दें तो कुल लंबाई को कितनी होगी, तो भी इतनी आएगी। और अपन कहेंगे परिधि की लंबाई कितनी है, तो भी यही होगा 5,920 किलोमीटर। राजस्थान के 2 जिले अंतर्राष्ट्रीय सीमा और अंतर्राज्यीय सीमा दोनों बनाते हैं। कहने का मतलब यह है, अंतर्राष्ट्रीय सीमा 2 देशों के मध्य जो सीमा होती है उसे अंतर्राष्ट्रीय सीमा कहते हैं। अंतर्राज्यीय 2 राज्यों के मध्य सीमा होती है उसे अंतर्राज्यीय सीमा कहते हैं। राजस्थान के 2 जिले ऐसे हैं जो अंतर्राष्ट्रीय और अंतर्राज्यीय दोनों सीमा बनाते हैं। उनमें 1 नंबर है श्री गंगानगर, जो राज्य पंजाब और देश पाकिस्तान से बनाता है। 2 नंबर है बाड़मेर, जो गुजरात और पाकिस्तान दोनों से सीमा बनाता है। यहां अपन देखें, ये रहा अपना श्री गंगानगर, और श्री गंगानगर की सीमा है वह पंजाब से भी लगती है और पाकिस्तान से भी लगती है। दूसरा जो जिला है अपना, वह दूसरा जिला है बाड़मेर, और यहां पर यह बाड़मेर का क्षेत्र है। और बाड़मेर की जो सीमा है, अपन राज्य की बात करें, यहां पर ये जो राज्य के साथ लग रही है, यह तो लग रही है गुजरात के साथ, और यहां पर ये जो बाउंड्री लग रही है, यह देश के साथ लग रही है, पाकिस्तान के साथ लगती है। यहां आज अपन ने देखा राजस्थान का सामान्य परिचय पार्ट फर्स्ट। आगे अपन देखेंगे कि राजस्थान का पूर्वी जिला कौन सा है, पश्चिमी जिला कौन सा है, राजस्थान का मध्यवर्ती जिला कौन सा है, राजस्थान में सूर्य उदय पूरब में होता है, राजस्थान के कितने जिलों में सूर्य की किरणें सीधी गिरती हैं, और राजस्थान के कितने जिलों में सूर्य की किरणें सीधी नहीं गिरती हैं। यहां मैं आपको बताऊं तो राजस्थान के 2 जिले बांसवाड़ा डूंगरपुर में सूर्य की किरणें सीधी गिरती हैं। इसके अलावा 48 जिलों में सूर्य की किरणें कभी सीधी नहीं गिरती हैं। आगे पार्ट 2 में देखेंगे कि राजस्थान के 48 जिलों में सूर्य की किरणें सीधी क्यों नहीं गिरती हैं, और राजस्थान के बांसवाड़ा डूंगरपुर में सूर्य की किरणें सीधी क्यों गिरती हैं। उसके आगे देखेंगे कि राजस्थान के जो कटिबंध है, राजस्थान के कितने जिले ऐसे हैं जो पूर्णतः उष्ण कटिबंध में हैं, तो अपन देखेंगे पूर्ण उष्ण कटिबंध में एक भी जिला नहीं आएगा। और राजस्थान के कितने जिले हैं जो पूर्णतः शीतोष्ण कटिबंध में हैं, तो अपना उत्तर आएगा 48। राजस्थान की सीमा को स्पर्श करने वाले बाहरी राज्यों के जिले, यहां पर अपन देखते हैं 1 नंबर पंजाब के 2 जिले हैं, एक फाजिल्का और दूसरा मुक्तसर, जिनकी सीमा राजस्थान के लगती है। कहने का मतलब यह है कि राजस्थान के पंजाब और हरियाणा हैं, इनके पंजाब के 2 जिलों की सीमा लगती है। उनमें 1 नंबर है फाजिल्का और 2 है मुक्तसर। यहां पर यह पंजाब का क्षेत्र है, और पंजाब है उसके 2 जिले हैं, वह राजस्थान से सीमा बनाते हैं। राजस्थान की सीमा को स्पर्श करने वाले बाहरी राज्यों में हरियाणा और हरियाणा के 7 जिले हैं जो राजस्थान से सीमा बनाते हैं। 1 नंबर सिरसा, 2 फतेहाबाद, 3 हिसार, 4 भिवानी, 5 महेंद्रगढ़, 6 रेवाड़ी, 7 मेवात। यहां पर मैप में देखते हैं कि मैप में ये जो क्षेत्र है यह हरियाणा का क्षेत्र है, और हरियाणा के जो जिले हैं वह राजस्थान के साथ यहाँ पर ये जो सीमा है यहाँ पर सीमा बनाते हैं। भारत के मैप में देखें तो यहाँ पर यह हरियाणा का क्षेत्र है, और हरियाणा है उसकी सीमा राजस्थान के साथ लगती है। यहाँ पर यह राजस्थान के साथ लगती है। राजस्थान के साथ उत्तर प्रदेश के 2 जिले सीमा बनाते हैं, 1 मथुरा और 2 आगरा। यहाँ मैप में देखें तो यहाँ पर ये जो सीमा है यह सीमा उत्तर प्रदेश के साथ लगती है। उत्तर प्रदेश के 2 जिले हैं जो राजस्थान से सीमा बनाते हैं। यहाँ पर अपन भारत के मैप में देखें तो भारत के मैप में यहाँ पर ये जो सीमा है
यह उत्तर प्रदेश की सीमा है और भारत का उत्तर प्रदेश राज्य है यह सर्वाधिक राज्यों से सीमा बनाता है और इसकी सीमा राजस्थान के साथ भी लगती है और उत्तर प्रदेश के 2 जिले हैं जो राजस्थान से सीमा बनाते हैं। मध्य प्रदेश के 10 जिले हैं जो राजस्थान से सीमा बनाते हैं। 1 मुरैना, 2 श्योपुर, 3 शिवपुरी, 4 गुना, 5 राजगढ़, 6 आगरमालवा, 7 नीमच, 8 मंदसौर, 9 रतलाम, 10 झाबुआ। ये 10 जिले हैं जो मध्य प्रदेश से सीमा बनाते हैं। यहाँ पर अपन देखें कि ये जो बाउंड्री है ये बाउंड्री मध्य प्रदेश के साथ लगती है और राजस्थान के भी 10 जिले हैं जो मध्य प्रदेश से सीमा बनाते हैं और मध्य प्रदेश के भी 10 जिले हैं जो राजस्थान के साथ अंतर्राज्यीय सीमा बनाते हैं। यहाँ भारत के मैप में देखें तो यहाँ पर ये जो क्षेत्र है यह मध्य प्रदेश का क्षेत्र है और मध्य प्रदेश है इसके साथ मध्य प्रदेश राजस्थान के साथ सीमा बनाता है। यहाँ से राजस्थान की सीमा प्रारंभ होती है और इस प्रकार से यहाँ तक ये राजस्थान के साथ सीमा लगती है। गुजरात के 6 जिले हैं जो राजस्थान से सीमा बनाते हैं। 1 दाहोद, 2 महिसागर, 3 अरावली, 4 साबरकाठा, 5 बनासकाठा, 6 कच्छ। यहाँ मैप में देखें अपन तो मैप में ये जो क्षेत्र नजर आ रहा है यह क्षेत्र है जिसके साथ सीमा लगती है। यह गुजरात है और गुजरात की सीमा है वह राजस्थान से लगती है। भारत के मैप में देखें तो भारत के मैप में यहाँ पर ये गुजरात है और इस गुजरात की सीमा है यह राजस्थान के साथ लगती है। राजस्थान के 2 जिले अंतर्राष्ट्रीय सीमा व अंतर्राज्यीय सीमा दोनों बनाते हैं। उसमें एक श्री गंगानगर जो पंजाब और पाकिस्तान से सीमा लगती है, 2 बाड़मेर गुजरात और पाकिस्तान से सीमा लगती है। यहाँ पर अपन देखें कि यहाँ पर ये जो जिला है यह बाड़मेर है और बाड़मेर की पाकिस्तान से सीमा लगती है। बाड़मेर की सीमा गुजरात से भी लगती है। इस प्रकार बाड़मेर है वह अंतर्राज्यीय व अंतर्राष्ट्रीय दोनों सीमा बनाता है। यहाँ पर दूसरा जिला देखें तो दूसरा जिला श्री गंगानगर है और श्री गंगानगर की सीमा पंजाब और पाकिस्तान दोनों से लगती है। राजस्थान का पूर्वी जिला धौलपुर है, राजस्थान का पश्चिमी जिला जैसलमेर है, राजस्थान का दक्षिणी जिला बांसवाड़ा है और राजस्थान का उत्तरी जिला श्री गंगानगर है। यहाँ मैप में देखें कि राजस्थान का सबसे पूर्वी जिला है यह जिला धौलपुर जिला है जो उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश से सीमा बनाता है। राजस्थान का दक्षिणी जिला है यह दक्षिणी जिला बांसवाड़ा जिला है और बांसवाड़ा भी 2 राज्यों से सीमा बनाता है, एक गुजरात और एक मध्य प्रदेश। यहाँ पर राजस्थान का उत्तरी जिला है वह श्री गंगानगर है और श्री गंगानगर की सीमा है ये पाकिस्तान और पंजाब राज्य से लगती है। राजस्थान का पश्चिमी जिला है यह जैसलमेर जिला है जो अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर स्थित है। यहाँ पर यह अंतर्राष्ट्रीय सीमा है। राजस्थान में सूर्य की किरणें सर्वप्रथम गिरती हैं धौलपुर में, राजस्थान में सूर्य की किरणें सबसे बाद में गिरती हैं जैसलमेर में, राजस्थान में सूर्य की किरणें सीधी गिरती हैं बांसवाड़ा में और राजस्थान में सूर्य की किरणें सर्वाधिक तिरछी गिरती हैं श्री गंगानगर में। यहाँ एक बात ध्यान रखना कि सूर्य की किरणें सर्वप्रथम गिरती हैं तो यहाँ पर जो है वह देशांतरीय स्थिति को ध्यान में रखना है। यहाँ पर सूर्य की किरणें प्रथम पहले गिरती हैं बाद में गिरती हैं। यहाँ पर अपने को देशांतरीय रेखाओं के आधार पर ऐसा होता है। सूर्य की किरणें सर्वप्रथम गिरेंगी या सबसे बाद में गिरेंगी इसका आधार होगा वो दोनों का देशांतर रेखाएं आधार होगा। सूर्य की किरणें सीधी गिरेंगी या तिरछी गिरेंगी इसके लिए
इसके लिए अक्षांश रेखाओं को आधार माना गया है। ये अक्षांश रेखाएं हैं और अक्षांश रेखाओं के आधार पर सूर्य की किरणें हैं वह सीधी और तिरछी गिरती हैं। यहां पर कहा गया है कि राजस्थान में सर्वप्रथम सूर्य की किरणें कहां गिरती हैं, तो यहां पर ये देशांतर रेखाएं हैं। इन देशांतर रेखाओं पर सूर्य की किरणें गिरती हैं। सबसे पहले सूर्य की किरण है जो गिरेगी वह धौलपुर में गिरेगी और धौलपुर में जो देशांतर आएगा उस देशांतर पर सबसे पहले सूर्य की किरण गिरेगी। उससे जैसे आगे बढ़ते जाएंगे अपन, सूर्य की किरणें बाद में गिरती जाएंगी। यहां अपन देख चुके हैं कि एक देशांतर को पार करने में 4 मिनट लगती हैं, 4 मिनट लगती हैं। तो जैसे जैसे आप आगे बढ़ते जाओगे वैसे वैसे समय है वह बढ़ता जाएगा। यहां पर एक ध्यान रखना कि यहां कोई श्री गंगानगर में इस जगह कोई व्यक्ति बैठा है और यहां पर डूंगरपुर में कोई व्यक्ति बैठा है और दोनों व्यक्ति यदि एक ही देशांतर पर हैं तो दोनों का समय भी एक होगा और दोनों पर सूर्य की किरणें भी एक साथ गिरेंगी। यहां पर सबसे पहले सूर्य की किरणें धौलपुर में गिरती हैं और सबसे बाद में सूर्य की किरणें जैसलमेर में गिरती हैं। यहां पर अपन देखते हैं कि सूर्य की किरणें सीधी राजस्थान के बांसवाड़ा डूंगरपुर से करक रेखा गुजरती है। ये करक रेखा है, इस करक रेखा पर सूर्य की किरणें गिरती हैं 21 जून को। 21 जून को यहां पर सूर्य आता है, बांसवाड़ा डूंगरपुर में सूर्य की किरणें सीधी गिरती हैं। इसके अलावा 48 जिले हैं, इनमें सूर्य की किरणें कभी भी सीधी नहीं गिरती हैं। इस रेखा से जितना दूर जाओगे आप उतनी ही ज्यादा सूर्य की किरणें हैं वह तिरछी गिरेंगी। और इस रेखा से राजस्थान में अपन सबसे दूर जा सकते हैं, वह श्री गंगानगर जा सकते हैं। तो राजस्थान में सूर्य की किरणें सबसे ज्यादा तिरछी गिरेंगी वह श्री गंगानगर में गिरेंगी। यदि आपसे पूछा जाता है कि सूर्य की किरणें सबसे ज्यादा तिरछी कहां गिरती हैं, ए में बूंदी, बी में टोंक, सी में जयपुर ग्रामीण और डी में सीकर, तो यहां पर अपना उत्तर होगा डी में सीकर, क्योंकि सीकर है यह इस करक रेखा से इन चारों ऑप्शनों में सबसे ज्यादा दूर है। और सूर्य की किरणें सबसे पहले कहां गिरती हैं, धौलपुर में गिरती हैं। सबसे बाद में कहां गिरती हैं, जैसलमेर में गिरती हैं। सूर्य की किरणें सीधी कहां गिरती हैं, बांसवाड़ा में गिरती हैं। सूर्य की किरणें सबसे ज्यादा तिरछी कहां गिरती हैं, श्री गंगानगर जिले में गिरती हैं। सूर्य की किरणें वर्ष में एक बार करक रेखा पर सीधी गिरती हैं। उस दिन उत्तरी गोलार्ध में दिन बड़ा होगा और रात छोटी होगी। दक्षिणी गोलार्ध में दिन छोटा व रात बड़ी होगी। यहां ध्यान रखना, यहां दिन बड़ा है तो यहां दिन छोटा है। कहने का मतलब यह है कि यहां पर ये पृथ्वी है, मध्य में 0 डिग्री है, उत्तर में 23.5 डिग्री है, दक्षिण में 23.5 डिग्री है। यहां पर सूर्य की किरणें जो गिरती हैं वह गिरती हैं 21 जून को। 21 जून को सूर्य की किरणें करक रेखा पर सीधी गिरती हैं और यहां पर सीधी गिरेंगी तो यह जो गोलार्ध है वह उत्तरी गोलार्ध है और ये जो गोलार्ध है वह दक्षिणी गोलार्ध है। उत्तरी गोलार्ध में 21 जून को सूर्य की किरणें सीधी गिरेंगी। तो राजस्थान अपना उत्तरी गोलार्ध में है। राजस्थान में 21 जून को सबसे बड़ा दिन होगा और सबसे छोटी रात होगी, जबकि दक्षिणी गोलार्ध में यहां पर ऑस्ट्रेलिया है और ऑस्ट्रेलिया में 21 जून को दिन छोटा और रात बड़ी होगी। भारत में यहां पर ये जो करक रेखा है, ये करक रेखा भारत के 8 राज्यों से गुजरती है। इस करक रेखा पर सूर्य की किरणें हैं वह 21 जून को सीधी गिरती हैं। यहां पर ये जो नीचे क्षेत्र दिखाई दे रहा है, इस क्षेत्र में सूर्य की किरणें सीधी गिरती हैं, परंतु यहां पर ये ऊपर जो क्षेत्र दिखाई दे रहा है, यहां पर ये क्षेत्र है, इस क्षेत्र में सूर्य की किरणें कभी भी सीधी नहीं गिरती हैं। भारत में सूर्योदय सबसे पहले कहां होता है, तो सबसे पहले अरुणाचल प्रदेश में होता है। यहां पर अपन देखते हैं कि ये 0 डिग्री अक्षांश रेखा है
और 0 डिग्री अक्षांश रेखा के ऊपर जो क्षेत्र नजर आ रहा है आपको, यह पूरा उत्तरी गोलार्ध का क्षेत्र है। और यहां पर इस रेखा के नीचे जो क्षेत्र नजर आ रहा है आपको, यह दक्षिणी गोलार्ध है। उत्तरी गोलार्ध में 23.5 डिग्री अक्षांश रेखा, ये जो रेखा है, इस रेखा को करक रेखा कहा जाता है। और यहां पर यह दक्षिणी गोलार्ध में 23.5 डिग्री रेखा है, इस रेखा को मकर रेखा कहा जाता है। और जो ये मध्य में रेखा खींची जाती है, इसे कहा जाता है भूमध्य रेखा। सूर्य की किरणें 21 जून को करक रेखा पर सीधी गिरती हैं। इसका अर्थ ये हुआ कि भारत और राजस्थान के बांसवाड़ा डूंगरपुर में सूर्य की किरणें सीधी गिरती हैं, तो 21 जून को यहां पर दिन बड़ा होता है। कहने का मतलब यह है कि यहां पर यह जो भूमध्य रेखा है, इस भूमध्य रेखा से ऊपर ये जो क्षेत्र आपको नजर आ रहा है, इस पूरे क्षेत्र में 21 जून को दिन बड़ा होगा और रात छोटी होगी। जबकि 21 जून को ही यहां पर यह दक्षिणी गोलार्ध है, दक्षिणी गोलार्ध में 21 जून को दिन छोटा और रात बड़ी होती है। 21 जून के दिन राजस्थान में सबसे बड़ा दिन, सबसे छोटी रात होती है तथा सबसे छोटी परछाई होती है। क्योंकि सूर्य बिल्कुल ऊपर होगा, इसका अर्थ हुआ यहां पर सबसे परछाई है वह भी सबसे छोटी बनेगी। 22 दिसंबर को सूर्य की किरणें मकर रेखा पर सीधी गिरती हैं। इस कारण राजस्थान और भारत में दिन छोटा और रात बड़ी होती है। यहां पर यह भूमध्य रेखा है और ये भूमध्य रेखा के ऊपर वाला जो क्षेत्र है, यह क्षेत्र उत्तरी गोलार्ध कहलाता है और नीचे वाला जो क्षेत्र है, यह दक्षिणी गोलार्ध कहलाता है। राजस्थान में सूर्योदय सबसे पहले सिलाना गांव धौलपुर में होता है। राजस्थान में सूर्योदय सबसे बाद में कटरा जैसलमेर में होता है। राजस्थान में सूर्य की किरणें सीधी बांसवाड़ा में गिरती हैं और सबसे ज्यादा तिरछी है वह गंगानगर जिले में गिरती हैं। राजस्थान में दक्षिण से उत्तर की ओर जाने पर सूर्य की किरणों का तिरछापन बढ़ता है। ये कह रहा है दक्षिण से उत्तर की ओर जाने पर तिरछापन बढ़ता है। मैप में देखते हैं, यहां पर यह करक रेखा है और यहां ये दिशा है वह दक्षिण है और यहां पर यह दिशा उत्तर है। यहां से यदि अपन इधर जाएंगे यानी दक्षिण से उत्तर की ओर जाएंगे तो तिरछापन है वह बढ़ता है। दक्षिण से उत्तर की ओर जाने पर तिरछापन बढ़ता है। राजस्थान में उत्तर से दक्षिण की ओर जाने पर सूर्य की किरणों का तिरछापन घटता है। ये करक रेखा है, यहां पर यह दिशा है वह दक्षिण दिशा है और यहां पर जो दिशा है वह उत्तर दिशा है। उत्तर से दक्षिण की ओर जाने पर तिरछापन है वह घटता है, जबकि दक्षिण से उत्तर की ओर जाने पर तिरछापन है वह बढ़ता है। राजस्थान की अक्षांशीय स्थिति देखें कि राजस्थान 23 डिग्री 3 मिनट उत्तरी अक्षांश से 30 डिग्री 12 मिनट उत्तरी अक्षांश तक है। यहां पर कहने का मतलब यह है कि यहां पर यह स्थिति है, यह अक्षांश रेखाएं हैं। यहां पर कहा गया है कि ये 23 डिग्री 03 मिनट यहां पर जो है, यह जो दे रखा है वह उत्तरी अक्षांश है। और यहां पर ऊपर देखें अपन, यहां पर 23 डिग्री 3 मिनट उत्तरी अक्षांश है और 30-12 यहां पर 30 डिग्री 12 मिनट और यहां पर ये उत्तरी अक्षांश है और यहां पर भी ये उत्तरी अक्षांश है। कई बार दिमाग सोचता है कि उत्तरी यहां पर है और उत्तरी यहां पर है, ऐसा क्यों है? इसका कारण ये पृथ्वी है और इस पर 0 डिग्री अक्षांश रेखा 2 गोलार्ध बनाती है। यह है उत्तरी गोलार्ध और ये दक्षिणी गोलार्ध। राजस्थान पूर्णतः उत्तरी गोलार्ध में है, इस कारण दोनों तरफ उत्तरी गोलार्ध और उत्तरी गोलार्ध लिखा हुआ है। बोरकुंड गांव है, कुशलगढ़ तहसील है, बांसवाड़ा जिला है, दक्षिण दिशा है। 30 डिग्री 12 मिनट कोणा गांव है, श्री गंगानगर तहसील है, श्री गंगानगर जिला है और उत्तर दिशा है।
राजस्थान में उत्तर से दक्षिण की जो लंबाई है वह 826 किलोमीटर है। यहां पर यह लंबाई है, यहां से यह लंबाई 826 किलोमीटर है। राजस्थान है 23 डिग्री 3 मिनट उत्तरी अक्षांश से 30 डिग्री 12 मिनट उत्तरी अक्षांश के मध्य है, और राजस्थान का अक्षांशीय विस्तार देखें तो 7 डिग्री 9 मिनट अक्षांश के मध्य अपना राजस्थान स्थित है। यहां पर अपन देखें ये अपनी पृथ्वी है, और इस पृथ्वी पर 0 डिग्री जो अक्षांश रेखा खींची जाती है उस अक्षांश रेखा को भूमध्य रेखा कहा जाता है। उत्तरी गोलार्ध में 23.5 डिग्री पर जो रेखा खींची जाती है उस रेखा को करक रेखा कहा जाता है। उत्तरी गोलार्ध में 66.5 डिग्री पर जो रेखा खींची जाती है उसे आर्कटिक रेखा कहा जाता है। उत्तरी गोलार्ध में 90 डिग्री 90 डिग्री अक्षांश है उसे उत्तरी ध्रुव कहा जाता है। यहां पर 23.5 डिग्री दक्षिणी अक्षांश रेखा है, इसे मकर रेखा कहा जाता है। 66.5 डिग्री दक्षिणी अक्षांश रेखा को अंटार्कटिक रेखा कहा जाता है, और 90 डिग्री दक्षिणी अक्षांश रेखा को दक्षिणी ध्रुव कहा जाता है। देखें ये 0 डिग्री अक्षांश रेखा है, इसे भूमध्य रेखा कहा जाता है। 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश रेखा इसे करक रेखा कहा जाता है। 66.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश रेखा को आर्कटिक रेखा कहा जाता है, और 90 डिग्री उत्तरी अक्षांश रेखा को उत्तरी ध्रुव कहा जाता है। 23.5 डिग्री दक्षिणी अक्षांश रेखा को मकर रेखा कहा जाता है। 66.5 डिग्री दक्षिणी अक्षांश रेखा को अंटार्कटिक रेखा कहा जाता है, और 90 डिग्री दक्षिणी अक्षांश रेखा को दक्षिणी ध्रुव कहा जाता है। देशांतर रेखाओं की कुल संख्या कितनी होती है? 360 होती है। अक्षांश रेखाओं की कुल संख्या कितनी होती है? 179 होती है। और कुल अक्षांश कितने होते हैं? 181 होते हैं। यहां पर यह 0 डिग्री देशांतर रेखा है, और 0 डिग्री देशांतर रेखा को ग्रीनविच रेखा कहा जाता है। इस रेखा के सहारे सहारे इधर 180 रेखाएं खींची जाती हैं, और यहां पर इधर 180 रेखाएं खींची जाती हैं, और लास्ट में जो 180 रेखा है यह दोनों तरफ एक हो जाती है। इस प्रकार से देशांतर रेखाओं की कुल संख्या है वह 360 होती है। 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश रेखा को करक रेखा कहा जाता है। 21 जून को सूर्य की किरणें करक रेखा पर सीधी गिरती हैं। 21 जून को राजस्थान के बांसवाड़ा डूंगरपुर में सूर्य की किरणें सीधी गिरती हैं। राजस्थान के बांसवाड़ा डूंगरपुर जिले के अलावा किसी भी जिले में सूर्य की किरणें सीधी नहीं गिरती हैं। इसका अर्थ हुआ कि राजस्थान के 48 जिलों में सूर्य की किरणें कभी सीधी नहीं गिरती हैं, अथवा सूर्य कभी भी 48 जिलों में समकोण नहीं बनाता है। करक रेखा को 2 बार काटने वाली नदी है वह माही नदी है। भूमध्य रेखा को 2 बार काटने वाली नदी कांगो या जायरे नदी है, और मकर रेखा को 2 बार काटने वाली लिम्पोपो नदी है। ये जायरे और लिम्पोपो नदी हैं, यह दोनों नदियां अफ्रीका महाद्वीप की नदियां हैं, और माही नदी है यह राजस्थान भारत एशिया महाद्वीप की नदी है। करक रेखा राजस्थान के 2 जिलों में से गुजरती है, एक बांसवाड़ा और दूसरा डूंगरपुर। करक रेखा की राजस्थान में लंबाई है यह 26 किलोमीटर है, और करक रेखा के सर्वाधिक निकट जिला मुख्यालय में बांसवाड़ा है, और करक रेखा के सर्वाधिक दूर जिला मुख्यालय है वह श्री गंगानगर है। छींच गांव बांसवाड़ा का पूर्णतः करक रेखा पर स्थित गांव है। राजस्थान की देशांतरी स्थिति देखते हैं कि राजस्थान है 69 डिग्री 30 मिनट पूर्वी देशांतर से 78 डिग्री 17 मिनट पूर्वी देशांतर तक है, और इसका जो पश्चिमी गांव है वह कटरा गांव है, और पूर्वी गांव है वह सिलान गांव है। कटरा गांव सम तहसील में है, सिलान गांव राजाखेड़ा तहसील में है। सम तहसील जैसलमेर जिले में है, और राजाखेड़ा धौलपुर जिले में है। जैसलमेर राजस्थान के पश्चिम दिशा में, पश्चिम से पूर्व की लंबाई है वह 869 किलोमीटर है। राजस्थान का देशांतरीय विस्तार की बात करें कितना देशांतर है, तो यहां पर यह देशांतरीय विस्तार है वो 60 डिग्री 9 मिनट देशांतरीय अंतर है। राजस्थान के जैसलमेर का स्थानीय समय सुबह के 6 बजे है। तो बताओ धौलपुर का स्थानीय समय क्या होगा? ध्यान रखना अपन यहां पर बात करेंगे जैसलमेर, और यहां पर धौलपुर। इधर जाते हैं समय प्लस होता है, तो यहां पर ये जो राजस्थान की देशांतरीय स्थिति का अंतर है
इसको यहाँ पर सूर्य की किरण जो गिरेगी उसके कितने समय बाद में यहाँ सूर्य की किरण गिरेगी या इनके समय में कितना अंतर होगा, तो यह जो अंतर होगा वह अंतर होगा 35 मिनट और 8 सेकंड का अंतर होगा। यहाँ पर इनका अंतर है 35 मिनट और 8 सेकंड, यानी सूर्य की किरण धौलपुर में गिरेगी उसके 35 मिनट 8 सेकंड बाद में सूर्य की किरण है वह जैसलमेर के सम क्षेत्र में गिरेगी। यहां पर इन्होंने पूछा है कि जैसलमेर का स्थानीय समय 6 बजे है, तो धौलपुर का स्थानीय समय क्या होगा, 6:35 8 सेकंड होंगे। यहां पर स्थानीय समय के स्थान पर यदि मानक समय दे देता, प्रश्न ऐसे होता कि राजस्थान के जैसलमेर जिले का मानक समय सुबह के 6 बजे है, तो बताओ धौलपुर का मानक समय क्या होगा, तो यहां पर जो अपना उत्तर आता वह 6 AM आता, क्योंकि मानक समय पूरे देश का एक समान है। राजस्थान के जैसलमेर का मानक समय सुबह के 6 बजे हैं, तो बताओ धौलपुर का मानक समय क्या होगा। ध्यान रखना यहां भी सुबह के 6 बजेंगे, क्योंकि भारत का मानक समय एक है और भारत की मानक रेखा है यह 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर है। यहां पर भारत की मानक रेखा 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर रेखा है। यहां पर पहले बताया जा चुका है कि यहां पर 30 आएगा, यहां पर 50 मत कर देना। और जो भारत की मानक रेखा है वही मानक रेखा राजस्थान की मानक रेखा है। इसका अर्थ हुआ कि राजस्थान की मानक रेखा कितने डिग्री है, 82 डिग्री 30 मिनट पूर्वी देशांतर रेखा है। यहां पर यह भारत है, इस भारत में संपूर्ण भारत की जो मानक रेखा है वह मानक रेखा एक है। भारत की जो मानक रेखा है 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर रेखा है, जिसका निर्धारण उत्तर प्रदेश के मिर्जापुर से किया गया है और यह भारत के 5 राज्यों से गुजरती है और यह पूरे संपूर्ण देश की मानक रेखा है। राजस्थान की देशांतरी स्थिति 69 डिग्री 30 मिनट पूर्वी देशांतर से 78 डिग्री 17 मिनट पूर्वी देशांतर है। यहां पर भी पूर्वी है और यहां पूर्वी है, क्योंकि पृथ्वी है, पृथ्वी में 0 डिग्री देशांतर रेखा है। यह देशांतर रेखा दो गोलार्ध बनाती है, एक गोलार्ध है पूर्वी गोलार्ध और एक गोलार्ध है पश्चिमी गोलार्ध। जो पूर्वी गोलार्ध है इस गोलार्ध में अपना राजस्थान है, इसलिए राजस्थान के पूर्वी देशांतर और पूर्वी देशांतर दोनों तरफ है। राजस्थान का पश्चिमी बिंदु है वह कटरा गांव जैसलमेर है और राजस्थान का पूर्वी बिंदु है वो सिलाना गांव धौलपुर है। यहां पर यह पूर्वी धौलपुर है और पश्चिमी है वह जैसलमेर है। राजस्थान की देशांतरी स्थिति 8 डिग्री 47 मिनट है। कहने का अर्थ है कि राजस्थान 8 डिग्री 47 मिनट के मध्य स्थित है। 1 डिग्री देशांतर को पार करने में 4 मिनट लगती हैं। 8 डिग्री देशांतर को पार करने में जो समय लगेगा वह 32 मिनट का समय लगेगा। यहां पर आगे 47 से हैं और ये 47 जो हैं मिनट हैं, इसको पार करने में 4 सेकंड का समय लगेगा और इसको 4 सेकंड देखें तो यहां पर 188 सेकंड हो गई। 188 सेकंड है, इन सेकंड को यदि अपन मिनट में बदलें तो यहां पर 3 मिनट और 8 सेकंड का समय हो गया। ये जो 3 मिनट हैं, इन 3 मिनट को अपन ने इसमें जोड़ा तो यहां पर 35 मिनट हो गई और ये 8 सेकंड। कहने का अर्थ यह है कि राजस्थान का जो स्थानीय समय का अंतर है वह अंतर है 35 मिनट 8 सेकंड का अंतर है। और राजस्थान कितने देशांतरों में है, तो 8 डिग्री 47 मिनट देशांतरों के मध्य स्थित है। देशांतर रेखाओं के आधार पर समय का निर्धारण किया जाता है। एक देशांतर बराबर 4 मिनट का समय होता है। अक्षांश रेखाओं के आधार पर दूरी का निर्धारण किया जाता है और दूरी का देखें, एक अक्षांश बराबर 111.4 किलोमीटर की दूरी तय करनी होती है। 1 डिग्री देशांतर को पार करने में 4 मिनट का समय लगता है और 1 डिग्री अक्षांश को पार करने में 111 किलोमीटर की दूरी तय करनी पड़ती है। राजस्थान का पूर्वी जिला धौलपुर है,
पश्चिमी जिला जैसलमेर है, दक्षिणी जिला बांसवाड़ा है, उत्तरी जिला श्री गंगानगर है और मध्यवर्ती जिला है वह नागौर है। यहां अपन देखें कि राजस्थान का मध्यवर्ती जो जिला है वह मध्यवर्ती जिला नागौर है। राजस्थान का दक्षिणी जिला है वह बांसवाड़ा है। राजस्थान का पूर्वी जिला है वह धौलपुर है। राजस्थान का पश्चिमी जिला है वह जैसलमेर है। राजस्थान का उत्तरी जिला है वह श्री गंगानगर जिला है। राजस्थान का पूर्वी गांव सीलान गांव, राजस्थान का पश्चिमी गांव कटरा गांव, राजस्थान का दक्षिणी गांव बोरकुंड गांव, राजस्थान का उत्तरी गांव कोणा गांव और राजस्थान का मध्यवर्ती गांव है वो लापोलाई गांव है। लापोलाई गांव है यह नागौर जिले में स्थित है। सीलान गांव है यह धौलपुर जिले में स्थित है। कटरा गांव है यह जैसलमेर जिले में स्थित है। बोरकुंड गांव है यह बांसवाड़ा जिले में स्थित है। कोणा गांव है यह श्री गंगानगर जिले में स्थित है। राजस्थान की पूर्वी तहसील राजाखेड़ा है जो धौलपुर जिले में है। राजस्थान की पश्चिमी तहसील सम जैसलमेर है। राजस्थान की दक्षिणी तहसील कुशलगढ़ बांसवाड़ा है। राजस्थान की उत्तरी तहसील श्री गंगानगर है जो श्री गंगानगर जिले में है। राजस्थान की मध्यवर्ती तहसील है वह मेड़ता है जो नागौर जिले में है। राजस्थान में सूर्य की किरणें सबसे पहले धौलपुर में गिरती हैं। राजस्थान में सूर्य की किरणें सबसे बाद में जैसलमेर में गिरती हैं। राजस्थान में सूर्य की किरणें सबसे सीधी बांसवाड़ा में गिरती हैं। राजस्थान में सूर्य की किरणें सबसे तिरछी श्री गंगानगर में गिरती हैं। राजस्थान में सूर्योदय सबसे पहले धौलपुर में होता है। राजस्थान में सूर्योदय सबसे बाद में जैसलमेर में होता है। राजस्थान में सूर्यास्त सबसे पहले धौलपुर में होता है और राजस्थान में सूर्यास्त सबसे बाद में जैसलमेर जिले में होता है। राजस्थान की पश्चिम से पूर्व की दूरी 869 किलोमीटर है 869। राजस्थान की उत्तर से दक्षिण की दूरी 826 किलोमीटर है और राजस्थान की जो उत्तर पश्चिम से पूर्व राजस्थान का पश्चिम से पूर्व और उत्तर से दक्षिण की ओर जो अंतर है वह अंतर 43 किलोमीटर है। राजस्थान देखें अपन यहां पर राजस्थान की दक्षिण पूर्व से उत्तर पश्चिम की ओर, दक्षिण पूर्व से उत्तर पश्चिम, यानी ये जो दूरी है इस दूरी की बात कर रहा है कि ये दूरी कितने किलोमीटर है, ये 850 किलोमीटर है। कहने का मतलब है कि यहां से यहां तक की जो दूरी है वह 850 किलोमीटर है। राजस्थान की उत्तर पूर्व से दक्षिण पश्चिम की दूरी मैप में देखें अपन, यहां पर ये उत्तर है और यहां ये पूर्व है। ये कह रहा है कि यहां पर उत्तर और पूर्व से यहां से दक्षिण, ये दक्षिण रहा और ये यहां पर पश्चिम रहा। दक्षिण पश्चिम की दूरी कितनी है, यहां से यहां की दूरी है वो कितनी है, तो यहां से यहां की दूरी की बात की गई है और ये जो दूरी बताई गई 784 किलोमीटर बताई गई है। यानी राजस्थान की उत्तर पूर्व से दक्षिण पश्चिम की लंबाई कितनी है, यानी कोणीय दूरी की बात कर रहे हैं तो ये 784 किलोमीटर है। राजस्थान की दक्षिण पूर्व से उत्तर पश्चिम की लंबाई 850, राजस्थान की उत्तर पूर्व से दक्षिण पश्चिम की लंबाई 784, इनका अंतर कितना है, यह 66 किलोमीटर है। राजस्थान का भौगोलिक विस्तार, राजस्थान की आकृति विषम कोणीय चतुर्भुज या पतंगाकार है। राजस्थान है और राजस्थान की आकृति इस प्रकार से पतंगाकार आकृति बताई गई है या विषम कोणीय चतुर्भुज के समान आकृति है। राजस्थान का क्षेत्रफल है वह 3,42,239 वर्ग किलोमीटर है या 1,32,140 वर्ग मील है। विश्व के क्षेत्रफल में राजस्थान का योगदान है 0.25% है। विश्व के क्षेत्रफल में भारत का योगदान है 2.42% है और भारत के क्षेत्रफल में राजस्थान का योगदान है 10.41% है। राजस्थान क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे बड़ा राज्य है।
क्षेत्रफल के आधार पर राजस्थान के सबसे बड़े जिले हैं 1 नंबर जैसलमेर, 2 बीकानेर, 3 बाड़मेर। क्षेत्रफल के आधार पर राजस्थान के छोटे जो जिले हैं 1 नंबर दूदू, 2 जयपुर शहर, 3 जोधपुर शहर हैं। राजस्थान का बड़ा जिला है वह जैसलमेर है और राजस्थान का सबसे छोटा जिला है वह दूदू है। राजस्थान की अंतर्राज्यीय सीमा की लंबाई है वह 4850 किलोमीटर है। यहां पर अपन देखें कि ये कोटा है और यहां पर ये चित्तौड़गढ़ है। कोटा चित्तौड़गढ़ वे जिले हैं जो एक ही राज्य के साथ 2 बार सीमा बनाते हैं। यहां मैप में देखते हैं अपन, यहां पर ये जो बाउंड्री है यह बाउंड्री चित्तौड़गढ़ की है और चित्तौड़गढ़ है वह मध्य प्रदेश से यहां पर ये सीमा बना रहा है और दूसरी तरफ ये यहां पर ये चित्तौड़गढ़ है और यह चित्तौड़गढ़ यहां मध्य प्रदेश से सीमा बना रहा है। अब अपन कोटा की बात करते हैं कि यहां पर ये कोटा है। मध्य प्रदेश से सीमा बना रहा है इस तरफ और यहां मध्य प्रदेश से सीमा बनाता है। कोटा मध्य प्रदेश से 2 बार सीमा बनाता है। कोटा और चित्तौड़गढ़ हैं राजस्थान के वे जिले हैं जो एक ही राज्य से 2 बार सीमा बनाते हैं और जो ये एक राज्य है वह राज्य मध्य प्रदेश है। अंतर्राष्ट्रीय सीमा और अंतर्राज्यीय सीमा दोनों बनाने वाले राजस्थान के 2 जिले हैं। कहने का मतलब ये है कि अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर भी है और अंतर्राज्यीय पर भी है। ये 2 जिले श्री गंगानगर है जो पाकिस्तान और पंजाब से सीमा बनाता है, बाड़मेर है पाकिस्तान और गुजरात से सीमा बनाता है। केवल अंतर्राष्ट्रीय सीमा बनाने वाले राजस्थान के 3 जिले हैं, 1 अनूपगढ़, 2 बीकानेर, 3 जैसलमेर। अंतर्राज्यीय सीमा 2 राज्यों के मध्य जो सीमा होती है उसे अंतर्राज्यीय सीमा कहते हैं और राजस्थान की अंतर्राज्यीय सीमा 5 राज्यों से लगती है। इन 5 राज्यों के साथ राजस्थान के 25 जिले लगते हैं। अंतर्राष्ट्रीय सीमा यानी अंतर्राष्ट्रीय सीमा 2 देशों के मध्य जो सीमा होती है उसे अंतर्राष्ट्रीय सीमा कहते हैं और राजस्थान की सीमा है वह पाकिस्तान से लगती है। राजस्थान के 5 जिले हैं वो पाकिस्तान के साथ सीमा बनाते हैं। इसका अर्थ यह हुआ कि राजस्थान के 5 जिले अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर हैं। यहां पर 25 और 5 इन दोनों का अपन टोटल करेंगे तो यहां पर 28 आएगा। यदि सही देखा जाए कि 25 प्लस 5 कितने होते हैं, 30 होते हैं, परंतु यहां पर यह गलत है। अपने यहां पर 25 और 5 कितने होते हैं, 28 होते हैं। 2 यहां पर कम हो गए क्योंकि श्री गंगानगर और बाड़मेर दोनों कॉमन हैं। इसका अर्थ हुआ कि राजस्थान की स्थलीय सीमा पर कुल कितने जिले हैं, 28 जिले हैं। यहां पर जो स्थलीय सीमा की बात करें तो स्थलीय सीमा का मतलब यह है कि यहां पर ये जो बाउंड्री बनी हुई है इस बाउंड्री पर कुल कितने जिले हैं, तो यहां पर 28 जिले हैं। राज्यों की बात करें तो राज्यों में 25 हैं और पाकिस्तान के साथ बात करें तो 5 हैं। 25 और 5 कितने हुए, 25 प्लस 5 बराबर 28 हुए क्योंकि 2 कॉमन हैं और कॉमन कौन से हैं, एक तो है श्री गंगानगर और एक है बाड़मेर। राजस्थान के अंतःस्थलीय जिले 22 हैं। अंतःस्थलीय जिले का मतलब यह है वे जिले जो अंतर्राष्ट्रीय यानी किसी देश से भी सीमा नहीं बनाते, अंतर्राज्यीय किसी राज्य से भी सीमा नहीं बनाते हैं, वह अंतःस्थलीय जिले कहलाते हैं। अथवा वे जिले जो जिलों से घिरे हुए हैं उन्हें अंतःस्थलीय जिले कहा जाता है। यहां पर जो 22 जिले हैं, एक फलोदी, बालोतरा, जोधपुर ग्रामीण, जोधपुर शहर, जालोर, पाली, राजसमंद, सलुम्बर, शाहपुरा, बूंदी, टोंक, गंगापुर सिटी, दौसा, जयपुर शहर, जयपुर ग्रामीण, दूदू, सीकर, डीडवाना कुचामन, अजमेर, ब्यावर, नागौर, केकड़ी। ये 22 जिले हैं जो अंतर्राज्यीय और अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर स्थित नहीं हैं। कहने का मतलब ये है कि ये 22 जो जिले हैं ये 22 जिले पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, गुजरात, पाकिस्तान से सीमा नहीं बनाते हैं। या राजस्थान के 22 जिले हैं जो केवल जिलों से सीमा बनाते हैं। सर्वाधिक जिलों से सीमा बनाने वाला जिला जयपुर ग्रामीण है। सर्वाधिक 10 जिलों से सीमा बनाता है जयपुर ग्रामीण जिला है, उसकी सीमा 10 जिलों से लगती है। 1 कोटपुतली बहरोड, 2 अलवर,
3 दौसा, 4 टोंक, 5 दूदू, 6 अजमेर, 7 डीडवाना कुचामन, 8 सीकर, 9 नीम का थाना, 10 जयपुर शहर। यहां पर मैप में देखें कि यहां पर ये अपना जयपुर ग्रामीण का क्षेत्र है। यहां पर ये जयपुर ग्रामीण जिला है और इस जिले की बात करते हैं कि यह जिला कितने जिलों से सीमा बनाता है। जयपुर ग्रामीण की सीमा 1 नंबर नीम का थाना के साथ लगती है, 2 कोटपुतली बहरोड से लगती है, 3 अलवर से लगती है, 4 दौसा से लगती है, 5 टोंक से लगती है, 6 दूदू से लगती है, 7 अजमेर से लगती है, 8 डीडवाना कुचामन से लगती है, 9 सीकर से लगती है और 10 जयपुर शहर से लगती है। यहां पर आपने देखा कि जयपुर ग्रामीण है वह 10 जिलों से सीमा बनाता है। जोधपुर जिला केवल एक जिले की सीमा से घिरा हुआ है, जोधपुर ग्रामीण। जयपुर शहर जिला केवल एक जिले की सीमा से घिरा हुआ है, जयपुर ग्रामीण। यहां मैप में देखते हैं कि यहां पर ये जो क्षेत्र नजर आ रहा है यह क्षेत्र जोधपुर शहर का है। इस जोधपुर शहर के चारों ओर यहां पर ये जो सीमा बनाई है अपन ने, यह सीमा जोधपुर ग्रामीण जिले की है और यहां पर ये अपने को सामने दिखाई दे रहा है कि जोधपुर शहर है वह केवल एक जिले से सीमा बनाता है और वह जिला है जोधपुर ग्रामीण। यहां अब बात करते हैं अपन कि ये जयपुर शहर है, ये जो क्षेत्र है ये क्षेत्र जयपुर शहर है। जयपुर शहर के यहां पर ये जो अपन ने सीमा बनाई है यह सीमा जयपुर ग्रामीण की सीमा है। जयपुर ग्रामीण ने जयपुर शहर को चारों ओर से घेर रखा है। आप सामने देखोगे कि राजस्थान का जोधपुर शहर जोधपुर ग्रामीण जिले से घिरा हुआ है, राजस्थान का जयपुर शहर जयपुर ग्रामीण जिले से घिरा हुआ है। राजस्थान में वर्तमान में कुल जिले 50 जिले हैं। 1 नवंबर 1956 को 26वां जिला अजमेर बना और राजस्थान का चित्तौड़गढ़ जिला खंडित जिला है। यहां पर देखते हैं कि राजस्थान का चित्तौड़गढ़, यहां पर ये चित्तौड़गढ़ है और चित्तौड़गढ़ मुख्य चित्तौड़गढ़ का क्षेत्र है। ये जो बाउंड्री बनी हुई है यह मुख्य चित्तौड़गढ़ है। इसका जो खंडित है यहां पर ये जो बाउंड्री दिखाई दे रही है यह बाउंड्री भी चित्तौड़गढ़ की है और यहां पर ये जो क्षेत्र है यह चित्तौड़गढ़ का है और राजस्थान का चित्तौड़गढ़ जिला है वह खंडित जिला है। यहां पर ये राणा प्रताप सागर बांध बना हुआ है और इसी में से यहां पर चंबल नदी आती है और जो 84गढ़ में प्रवेश करती है। राजस्थान शब्द का प्राचीनतम उल्लेख गोसुंडी शिलालेख में मिलता है। गोसुंडी शिलालेख चित्तौड़गढ़ जिले में स्थित है और यह 2वीं शताब्दी ईस्वी का है। राजस्थान शब्द का दूसरी बार प्राचीनतम उल्लेख है वह बसंतगढ़ शिलालेख में मिलता है और बसंतगढ़ शिलालेख सिरोही जिले में स्थित है जिस पर विक्रम संवत 682 लिखा हुआ है। इस समय राजा वरमलाल था। राजस्थान शब्द का सर्वप्रथम उल्लेख मोहेनोत-नैन्सी ख्यात में मिलता है। राजस्थान के भूभाग के लिए राजस्थान शब्द का प्रथम बार प्रयोग कर्नल जेम्स टोड ने अपनी पुस्तक एनालस एंड एंटिक्विटीज ऑफ राजस्थान में किया था। कर्नल जेम्स टोड को घोड़े वाला बाबा कहा जाता है। कर्नल जेम्स टोड ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी अधिकारी और भारतविद थे। कर्नल जेम्स टोड 1817 और 18 ईस्वी में पश्चिमी राजपूत राज्यों के पॉलिटिकल एजेंट बनकर उदयपुर आए थे। राजस्थान में संभागीय व्यवस्था का प्रारंभ 30 मार्च 1949 ईस्वी को हुआ था। राजस्थान में संभागीय व्यवस्था का प्रारंभ 30 मार्च 1949 ईस्वी को हुआ। इस समय भारत का प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू जी, राजस्थान का मुख्यमंत्री श्री हीरालाल शास्त्री, राजस्थान का राजप्रमुख सवाई मान सिंह। 30 मार्च 1949 को राजस्थान में 25 जिले और 5 संभाग बनाए गए थे। 5 संभाग में 1 बीकानेर संभाग, 2 जयपुर संभाग,
3 कोटा संभाग, 4 उदयपुर संभाग, 5 जोधपुर संभाग। इस प्रकार से राजस्थान में 5 संभाग बनाए गए थे। 1 नवंबर 1956 राजस्थान के एकीकरण का 7वां चरण पूरा हुआ और राजस्थान में 26वां जिला बनाया गया और यह जिला बनाया गया अजमेर। इस समय भारत का प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू, राजस्थान का मुख्यमंत्री मोहनलाल सुखाड़िया, राजस्थान का राज्यपाल सरदार श्री गुरुमुख निहाल सिंह, राजस्थान का 26वां जिला अजमेर बनाया गया और अजमेर को 6ठा संभाग बनाया गया। कुल संभाग 5 ही रहे क्योंकि जयपुर संभाग को संभाग की श्रेणी से हटा दिया गया। 1 नवंबर 1956 को राजस्थान में 26 जिले और 5 संभाग बनाए गए। ये 5 संभाग में 1 बीकानेर, 2 अजमेर, 3 कोटा, 4 उदयपुर, 5 जोधपुर थे। यहाँ पर जयपुर को है वह संभाग की श्रेणी से हटा दिया गया और वहां पर अजमेर संभाग को जोड़ दिया गया। यहां पर अपन देखें 1 नंबर बीकानेर संभाग जो 1 नवंबर 1956 को बनाए गए थे। 2 जोधपुर संभाग, 3 उदयपुर संभाग, 4 कोटा संभाग, 5 अजमेर संभाग। यहां पर जयपुर को संभाग की श्रेणी से हटा दिया गया था और 1 नवंबर 1956 को 5 संभाग थे। 24 अप्रैल 1962 ईस्वी में राजस्थान में संभागीय व्यवस्था समाप्त कर दी गई। इस समय भारत का प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू, राजस्थान के मुख्यमंत्री मोहनलाल सुखाड़िया, राजस्थान का राज्यपाल डॉक्टर संपूर्णानंद, राजस्थान में जो संभागीय व्यवस्था है उसको समाप्त कर दिया गया। 26 जनवरी 1987 ईस्वी में राजस्थान में संभागीय व्यवस्था पुनः प्रारंभ की गई। इस समय भारत का प्रधानमंत्री राजीव गांधी, राजस्थान के मुख्यमंत्री हरिदेव जोशी, राजस्थान का राज्यपाल बसंत राव पाटिल 26 जनवरी 1987 को जयपुर को पुनः संभाग बनाया गया। इस प्रकार संभाग की संख्या 6 हो गई। 26 जनवरी 1987 को राजस्थान में 6 संभाग थे। 1 बीकानेर, 2 अजमेर, 3 जयपुर, 4 कोटा, 5 उदयपुर, 6 जोधपुर। यहां मैप में देखते हैं 1 बीकानेर को संभाग बनाया गया, 2 जोधपुर को संभाग बनाया गया, 3 उदयपुर को संभाग बनाया गया, 4 अजमेर को संभाग बनाया गया, 5 कोटा को संभाग बनाया गया और 6 जयपुर को संभाग बनाया गया। इस प्रकार से 6 संभाग बनाए गए। 4 जून 2005 ईस्वी को राजस्थान में 7वां संभाग भरतपुर को बनाया गया। इस समय भारत का प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह, राजस्थान के मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे, राजस्थान का राज्यपाल श्रीमती प्रतिभा पाटिल। 4 जून 2005 को राजस्थान में 7 संभाग थे। 1 जयपुर संभाग, 2 भरतपुर संभाग, 3 बीकानेर संभाग, 4 कोटा संभाग, 5 उदयपुर संभाग, 6 जोधपुर संभाग, 7 अजमेर संभाग। 4 जून 2005 को भरतपुर को नया संभाग बनाया गया। इस प्रकार से राजस्थान में 7 संभाग हो गए। 7 अगस्त 2023 को राजस्थान में 3 नए संभाग बनाए गए। 1 बांसवाड़ा, 2 पाली, 3 सीकर। इस समय भारत का प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत, राजस्थान का राज्यपाल श्री कलराज मिश्र,
7 अगस्त 2023 को। वर्तमान में आज राजस्थान में 10 संभाग हैं। 1 बीकानेर संभाग, 2 जोधपुर संभाग, 3 अजमेर संभाग, 4 कोटा संभाग, 5 उदयपुर संभाग, 6 जयपुर संभाग, 7 भरतपुर संभाग, 8 बांसवाड़ा संभाग, 9 पाली संभाग, 10 सीकर संभाग। यहां अपन मैप में देखें, 1 नंबर संभाग है वह बीकानेर संभाग, 2 सीकर संभाग, 3 जयपुर संभाग, 4 भरतपुर संभाग, 5 कोटा संभाग, 6 अजमेर संभाग, 7 जोधपुर संभाग, 8 पाली संभाग, 9 उदयपुर संभाग और 10 बांसवाड़ा संभाग। इस प्रकार से वर्तमान में राजस्थान में 10 संभाग हैं। राजस्थान में वर्तमान में 50 जिले और 10 संभाग हैं। 1 बांसवाड़ा संभाग में 3 जिले हैं, बांसवाड़ा, प्रतापगढ़, डूंगरपुर। मैप में देखते हैं अपन, बांसवाड़ा संभाग में 3 जिले हैं, 1 बांसवाड़ा, 2 प्रतापगढ़, 3 डूंगरपुर। यह बांसवाड़ा संभाग का क्षेत्र है। बीकानेर संभाग में 4 जिले हैं, बीकानेर, अनूपगढ़, गंगानगर, हनुमानगढ़। मैप में देखें, ये बीकानेर है और बीकानेर संभाग में 4 जिले हैं। 1 जिला है बीकानेर, 2 हनुमानगढ़, 3 गंगानगर, 4 अनूपगढ़। ये जो क्षेत्र है यह बीकानेर संभाग का क्षेत्र है। सीकर संभाग में 4 जिले हैं, सीकर, चूरू, झुंझुनू, नीम का थाना। यहां मैप में देखें अपन कि सीकर संभाग है उसमें 4 जिले हैं, 1 सीकर, 2 नीम का थाना, 3 झुंझुनू, 4 चूरू। ये जो क्षेत्र नजर आ रहा है यह क्षेत्र है वह सीकर संभाग का क्षेत्र है और सीकर संभाग में 4 जिले आते हैं। कोटा संभाग है, इसे हाड़ौती संभाग भी कह सकते हैं और इसमें कोटा, बूंदी, झालावाड़, 12 जिले का क्षेत्र आता है। मैप में अपन देखें, यहां पर ये जो क्षेत्र नजर आ रहा है यह कोटा संभाग का है। इसमें बूंदी, कोटा, झालावाड़, 12 जिलों का क्षेत्र सम्मिलित है। यह क्षेत्र कोटा संभाग का क्षेत्र है। आगे देखते हैं पाली। पाली संभाग में 4 जिले हैं, पाली, सिरोही, सांचौर, जालोर। यहां मैप में देखें अपन, पाली संभाग में 4 जिले हैं, 1 पाली, 2 जालोर, 3 सांचौर, 4 सिरोही। ये जो क्षेत्र सामने नजर आ रहा है यह पूरा क्षेत्र पाली संभाग का क्षेत्र है। उदयपुर संभाग में 5 जिले हैं, उदयपुर, राजसमंद, भीलवाड़ा, चित्तौड़गढ़, सलूंबर। यहां मैप में देखते हैं उदयपुर संभाग। उदयपुर संभाग में उदयपुर, सलूंबर, चित्तौड़गढ़, भीलवाड़ा, राजसमंद का क्षेत्र आता है। यह जो क्षेत्र दिखाई दे रहा है यह उदयपुर संभाग का क्षेत्र है। उदयपुर संभाग में 1 उदयपुर, 2 सलूंबर, 3 चित्तौड़गढ़, 4 भीलवाड़ा, 5 राजसमंद, 5 जिले आते हैं। जोधपुर संभाग है उसमें 6 जिले आते हैं, 1 जोधपुर शहर, 2 जोधपुर ग्रामीण, 3 जैसलमेर, 4 बाड़मेर, 5 बालोतरा, 6 फलूदी। अपन यहां मैप में देखते हैं तो यहां पर ये जो क्षेत्र है ये जोधपुर ग्रामीण
जोधपुर शहर, बालोतरा, बाड़मेर, जैसलमेर, फलोदी का क्षेत्र है और यह जोधपुर संभाग का क्षेत्र है। जोधपुर संभाग में 6 जिले आते हैं। 1 जोधपुर, 2 जोधपुर ग्रामीण, 3 फलोदी, 4 जैसलमेर, 5 बाड़मेर, 6 बालोतरा। भरतपुर संभाग में 6 जिले आते हैं। 1 भरतपुर, 2 धौलपुर, 3 करौली, 4 सवाई माधोपुर, 5 गंगापुर सिटी, 6 डीग। यहां मैप में देखें, भरतपुर संभाग में करौली, धौलपुर, भरतपुर, डीग, गंगापुर सिटी, सवाई माधोपुर का क्षेत्र आता है। ये जो क्षेत्र है यह भरतपुर संभाग है। भरतपुर संभाग में 6 जिले हैं। 1 डीग, 2 भरतपुर, 3 धौलपुर, 4 गंगापुर सिटी, 5 करौली, 6 सवाई माधोपुर। जयपुर संभाग में 7 जिले आते हैं। 1 जयपुर शहर, 2 जयपुर ग्रामीण, 3 कोटपुतली बहरोड, 4 खैरथल तिजारा, 5 अलवर, 6 दौसा, 7 दूदू। यहां जयपुर संभाग के जिले देखते हैं। 1 नंबर जयपुर ग्रामीण, 2 कोटपुतली बहरोड, 3 खैरथल तिजारा, 4 अलवर, 5 दौसा, 6 दूदू और 7 जयपुर शहर का क्षेत्र सम्मिलित है। इस प्रकार से यह जो क्षेत्र दिखाई दे रहा है ये जयपुर संभाग है। इसमें 1 जयपुर शहर, 2 जयपुर ग्रामीण, 3 कोटपुतली बहरोड, 4 खैरथल तिजारा, 5 अलवर, 6 दौसा, 7 दूदू, 7 जिले आते हैं। अजमेर संभाग है। अजमेर संभाग में 7 जिले आते हैं। 1 अजमेर, 2 डीडवाना कुचामन, 3 नागौर, 4 ब्यावर, 5 केकड़ी, 6 टोंक, 7 शाहपुरा। यहां मैप में देखते हैं अजमेर संभाग। 1 अजमेर, 2 डीडवाना कुचामन, 3 नागौर, 4 ब्यावर, 5 केकड़ी, 6 शाहपुरा, 7 टोंक। यह जो क्षेत्र है यह अजमेर संभाग का क्षेत्र है और अजमेर संभाग में 7 जिले आते हैं। 1 अजमेर, 2 डीडवाना कुचामन, 3 नागौर, 4 ब्यावर, 5 केकड़ी, 6 शाहपुरा, 7 टोंक। राजस्थान में 26वां जिला है ये अजमेर बनाया गया और अजमेर 1 नवंबर 1956 को बनाया गया और उस समय प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू, मुख्यमंत्री मोहनलाल सुखाड़िया और राज्यपाल गुरुमुख निहाल सिंह थे। 27वां जिला धौलपुर बनाया गया। 15 अप्रैल 1982 में प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी, मुख्यमंत्री शिवचरण माथुर और राज्यपाल ओपी मेहरा थे। 28वां जिला 10 अप्रैल 1991 बनाया गया। प्रधानमंत्री चंद्रशेखर, मुख्यमंत्री भैरों सिंह शेखावत और राज्यपाल देवी प्रसाद चट्टोपाध्याय। 29वां जिला दौसा 10 अप्रैल 1991 को चंद्रशेखर प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री भैरों सिंह शेखावत, राज्यपाल देवी प्रसाद चट्टोपाध्याय। 30वां राजसमंद 10 अप्रैल 1991, प्रधानमंत्री चंद्रशेखर, मुख्यमंत्री भैरों सिंह शेखावत, राज्यपाल देवी प्रसाद चट्टोपाध्याय। 31वां हनुमानगढ़ 12 जुलाई 1994, प्रधानमंत्री पीवी नरसिम्हा राव, मुख्यमंत्री भैरों सिंह शेखावत, राज्यपाल बलीराम भगत। 32वां करौली 19 जुलाई 1997, प्रधानमंत्री इंद्र कुमार गुजराल, मुख्यमंत्री भैरों सिंह शेखावत, राज्यपाल बलीराम भगत। 33वां प्रतापगढ़ 26 जनवरी 2008, प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह, मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे, राज्यपाल शैलेंद्र कुमार सिंह। यहां पर 34 से
50 तक जो जिले बनाए गए, उन जिलों के समय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, मुख्यमंत्री अशोक गहलोत और राजस्थान के राज्यपाल कलराज मिश्र थे। 4 अगस्त 2023 को बनाई गई। अनूपगढ़, बालोतरा, ब्यावर, डीग, डीडवाना कुचामन, दूदू, गंगापुर सिटी, जयपुर ग्रामीण, जोधपुर ग्रामीण, केकड़ी, कोटपुतली बहरोड, खैरथल तिजारा, नीमका थाना, फलोदी, सलूम्बर, सांचौर। वर्तमान में राजस्थान में 50 जिले व 10 संभाग हैं। आप सभी का देखने के लिए धन्यवाद।